शांति। आप और हम सभी इस भव्य डायमंड हॉल में किस लिए उपस्थित हुए हैं? अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाने के लिए। पहले देखो, शुरू में साकार में ब्रह्मा बाबा के तन में स्वयं सर्वशक्तिवान शिव बाबा आते थे। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश कर मधुबन को तपस्वी भूमि बनाया, कर्म भूमि बनाया। उसके बाद अभी भी देखो, शांतिवन में इतने बाबा के बच्चे आते हैं, उन सब से मिलने के लिए इतना बड़ा भव्य डायमंड हॉल बनाया। लेकिन वहाँ मिलने की व्यवस्था ऐसी है कि ये अव्यक्त मिलन है। तो अव्यक्त और व्यक्त माना शरीर। तो शिव बाबा ने कहा, शरीर के अंदर कोई बीमारी, दर्द, दुख कुछ भी हो, वो डॉक्टर ठीक करता है। शरीर के अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा को, पतित आत्मा को पावन बनाने के लिए मैं आता हूं। शिव बाबा भी सुप्रीम सर्जन है, लेकिन किसका? आत्माओं का है। आत्मा अव्यक्त है, शरीर व्यक्त है। तो आत्म अभिमानी होकर अगर आप इधर बैठते हो, आप ऐसे लगेगा आपको जैसे बाबा हमसे बात कर रहा है। अभी नहीं, अमृत वेले भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इसका नाम है। कोई पूछेगा आपसे कि ईश्वर कब पढ़ाता है? हाँ, डायरेक्ट भी आप उससे सुन सकते हो। सवेरे सवेरे अमृत वेले अगर आप परफेक्ट आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर शिव बाबा को याद करते हो, देखो आपको अपने आप बाबा जो मुरली सुनाने वाला है साकार में, वो आपको सवेरे ही पूरी समझ में आएंगे। तो निराकार बाप निराकार आत्माओं को पढ़ाता है, लेकिन बच्चे शरीर में रहने के कारण ऐसे हम आदती हो गए हैं कि शरीर के द्वारा चाहिए। वो भी बाबा ने बहुत सालों तक गुलजार दादी के तन में आकर बच्चों से मिले, शिक्षा दिया, सब कुछ किया। अब समय ऐसा आया है तो बाबा ने कहा, बच्चे अचानक परिवर्तन हो जाएगा। सृष्टि की हालत देखो आप, अति में पहुंच गया हर चीज। तो ऐसे समय पर मनुष्य जितना भी कुछ भी हो, साइंस ने बहुत कुछ दिया हमको, तो भी मनुष्य के जीवन में सुख शांति, वो संतुष्टता नहीं है। तो भगवान का नियम है, धर्म है, कर्म है, अपने बच्चों को सदा सुखी संपन्न देखना चाहता है। लेकिन कौन है वो? आत्मा। तो बाबा चाहता है कि आत्मा को मैं पवित्र बनाऊं, कर्म बंधनों से मुक्त करो। और जैसे ब्रह्मा बाबा को करके बाबा ने दिखाया, हमारे जैसे ही ब्रह्मा बाबा भी संसार में था, कोई साधु सन्यासी नहीं था, बिजनेस करता था, व्यवहार में थे। तो भी शिव बाबा ने उनके तन में आकर चमत्कार नहीं किया, जादू नहीं किया, पढ़ाया, तपस्या कराया, कर्म कराया। अपने अपनी है, कर्म भी किया, तपस्या भी की, पढ़ाई पढ़ी और औरों को भी पढ़ाया। तो अपने को कर्म बंधनों से मुक्त होकर कर्मातीत बनकर सूक्ष्म तन में है। क्योंकि बाबा का रथ है। शिव बाबा को कल्प के अंतिम समय पर इस सृष्टि पर कोई भी कार्य करना है तो मीडिया चाहिए, आधार चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा, अव्यक्त संपूर्ण ब्रह्मा बाबा, उनके द्वारा आज भी बाबा बच्चों को, अगर आप एक एक सुनेंगे, एक एक का अनुभव, इतने अनुभव है कि बाबा हर बच्चों का सुनता है, हर बच्चों को निवारण देता है, लेकिन उनके कर्मों के अनुसार।
ऐसे नहीं आप कुछ बीमार हो जाओ बाबा मुझे ठीक करो, है ना। तो बाबा पहले बताता है बच्चे शरीर का ध्यान दे दो, कर्मों का फल है, कर्म गलत किया हुआ है उसका शरीर के द्वारा भोगना पड़ता है। फिर भी आप अगर अशरीरी बन करके बैठते हो तो आपको वो दर्द महसूस नहीं होगा। आत्मा शरीर के भान से डिटैच हो सकती है। यही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग है। आप देख लो, कोई भी मुरली देख लो, रोज एक शब्द जरूर आएगा, बच्चे अपने को आत्मा समझो, फिर मुझे याद करना। देखो, आत्मा का आवाज परमात्मा के पास पहुंचता है। शरीर समझकर, शरीर के भान में रहकर, चाहे आप 8 नहीं 10 घंटा भी तपस्या करो। तब कहा, शास्त्रों में कहा, विश्वामित्र ने इतनी तपस्या किया तो भी क्रोध को भी जीत नहीं सका। 4 घंटा 8 घंटा मेहनत करने से विकर्म विनाश नहीं होते हैं। आप जानते भी, एक कागज देखो आप धूप में रखो, निरंतर सूर्य की किरणें पड़ती है, कागज कभी जलता नहीं है। वही कागज, वही सूर्य की किरणें, अगर आप ग्लास का एक टुकड़ा रखो, पकड़ो, अगर आपका हाथ हिलता नहीं है, एक ही जगह पर पकड़ के रखो, सूर्य की किरणें एक जगह पर पड़ती है, एक ही मिनट के अंदर जल करके राख कर सकते हो। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये विधान है, विधि है। तो यहां भी बाबा कहता है हमारे पास भी 2 शक्तियां हैं। आज तक हमको सबने, साइंस ने, सबने कहा, गीता में कहा मन मना भव, मन लगाइए। नहीं, स्वामी विवेकानंद ने भी राजयोग सिखाया। तो परमधाम से शिव बाबा आकर कौन सा राजयोग सिखा रहा है जो दुनिया में आज तक किसी ने नहीं सिखाया, और वो कि आत्मा के पास 2 शक्तियां हैं। देख लो, एक भारत देश है, कभी भी एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, 2 हाथ जोड़ता है। लेकिन 2 हाथ जोड़ने को भी नमस्ते नहीं कहते, विधि है। छोटी अंगुली को लगनी चाहिए, विधि पूर्वक अंगुली से अंगुली जोड़ते हो तो नमस्ते है। ये भौतिक है। ऐसे आत्मा के पास भी 2 शक्तियां हैं, एक है मन और एक है बुद्धि। इन मन और बुद्धि को एक करो, एकाग्र हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे एक जगह पर। फिर उस मन बुद्धि को सर्वशक्तिवान शिव बाबा से जोड़ो तो आत्मा को करंट मिलता है। तब बाबा ने कहा मेरे शक्ति से आप अपने पाप को मिटा सकते हो। तो पतित आत्मा को पावन करने के लिए आया है। हमको शिव बाबा का दर्शन नहीं चाहिए। दर्शन चाहिए? देखना चाहते हो कि पाप मिटाना चाहते हो? हॉस्पिटल में डॉक्टर का दर्शन करने जाते हो, डॉक्टर कैसा है देख लो। नहीं, दर्द हो रहा है, दर्द से हमको मुक्ति चाहिए। नहीं तो किए हुए कर्म इस शरीर के द्वारा किसी न किसी प्रकार से भोगना ही पड़ता है। आप कहेंगे मेरे अंदर कोई कर्म विकर्म नहीं है, क्यों भोगना पड़ता है? ये बीमारी क्यों, ये समस्या क्यों? हां, इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसी एक व्यवस्था है। पुण्य आत्मा अगर है, किसी के अंदर 1% भी पाप नहीं, कोई भी आपका एक बाल भी हिला नहीं सकता है, इतनी स्वतंत्रता है। तो हमारे जीवन में आज ये बीमारी, ये दर्द, ये दुख, ये समस्या क्यों? कि आत्मा पतित आत्मा है, पाप है। दिखाओ, आप डॉक्टर के पास जाओ, वो तुरंत दवाई नहीं देता है, पहले आपको बताता है, एक्सरे निकाल के दिखाता है आपको कौन सी बीमारी है। यहां भी कहते हैं मुखड़ा देख ले प्राणी। ये मुखड़ा नहीं, आत्मा का मुखड़ा देख लो, मैं कौन सी आत्मा हूं, क्या क्या भरा हुआ है। जब रात को सोते हो, आंखें बंद करके सोए हैं, स्वप्न कहां से आते हैं?
अभी भी 5 विकारों के स्वप्न आते हैं, कहीं से नहीं आते हैं। हमने किए हुए कर्म अंदर भरे हुए हैं, ये स्वप्नों में दिखाई देता है। फिर मन में विचार चलते हैं। फिर देखो, बच्चा जन्मते ही उसने कुछ भी नहीं किया, लंगड़ा, अंधा, काला, गोरा, गरीब, श्रीमंत, कौन कर रहा है? मेरे कर्मों का फल है। तो उस कर्म, अगर शिव बाबा आपको 10 करोड़ रुपीस देवे, अभी हीरा जवाहरात सब देवे, चलेगा? शांति से नींद कर सकेंगे? नहीं। तब बाबा ने कहा, बच्चे मैं कुछ भी नहीं देता हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरा एक ही काम है, पतित आत्मा को पावन बनाकर अपने घर ले जाता हूं, और फिर जो प्रकृति आपको हर प्रकार से सुख शांति देंगी, ऐसे सत्युगी सृष्टि में भेजता हूं। तो ये बाप का कर्तव्य है। इसको जानते हुए आज आप और हम 10 मिनट आराम से, देखो, अगर बाबा से मिलना चाहते हो, उसका अनुभव करना चाहते हो, कोई भी उठना नहीं, एक 10-15 मिनट बैठो। अगर सब चाहते, भगवान को देखना हर एक चाहता है, हर एक भगवान की शक्ति चाहता है, लेकिन बिना खेती में देख लो, बिना बीज बोए हुए कुछ उगेगा? भगवान ने, साइंस ने कई ऐसे विधान बनाया, बिना कुछ बोए हुए कुछ उग जाए? नहीं, बिना किए हुए कुछ नहीं मिलता है। देखो, गीता में देख लो, अर्जुन के सामने श्री कृष्ण खड़े थे। आप भी कहते, हम भी कहते हैं, दुनिया भी कहती है, भगवान श्री कृष्ण खड़ा था, 18 अध्याय ज्ञान सुनाया, तो भी युद्ध करने तैयार नहीं हुआ, बैठ गया। तब अंतिम समय पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, आप मुझे देख नहीं सकते हो, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं। नहीं तो अर्जुन के सामने कौन खड़ा था? आप भी कहते हो, हम भी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण है, सारी दुनिया कहती है, तो भी उसको कहा, हे अर्जुन, आप मुझे देख नहीं सकते हो। तो अर्जुन के सामने कौन खड़ा था? सोच लो, अर्जुन किसको देख रहा था? अभी भी आप यहां बैठे हो, गुलजार दादी आके बैठ जाए, तो आप किसको, गुलजार दादी से मिलना चाहते हो? किसको मिलने आए हो? हाँ, शिव बाबा से मिलन मनाने आए, बाप दादा से मिलने आए हो। तो वो दिव्य दृष्टि चाहिए, दिव्य स्थिति चाहिए, अर्थात दिव्य माना स्वच्छ। अगर दर्पण स्वच्छ है, आप अपना चेहरा अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो यहां बुद्धि रूपी दर्पण स्वच्छ रखो, 5 मिनट 10 मिनट करके देखना। तब आपको इधर, इसके बाद घर जाने के बाद भी, अगर रोज अगर अमृत वेले शाम को जब भी योग में बैठो, आपको कभी नहीं लगेगा कि बाबा मेरे से बहुत दूर है। बाबा ने बहुत दफा मुरली में कहा, देख लो 69-70 की मुरली पढ़ो, बच्चे मैं आया हूं, मुझे याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ, मैं आपके सामने खड़ा हूं, आंखें खोल के मुझे देखो। ये आंखें तो खुली है, आत्मा का बुद्धि रूपी नेत्र वो बंद है, उसके ऊपर पापों का कोटिंग है। उस पाप को हटाओ, पर्दा हटाओ, तो आपके सामने शिव बाबा खड़ा है, सर्व शक्तियां लेके आया है, खाली हाथ नहीं आया है। तब कहा सर्वशक्तिवान बच्चों को मदद करने आया है। तो इसके लिए आज अच्छी तरह से 10-15 मिनट बैठना चाहते हो कि सुनना ही चाहते हो? देखो, अगर आप सब भी, जितने इधर बाबा के बच्चे, अगर इस हॉल में जितने बच्चे जितने चारों तरफ फैन चलाया जाए, सभी फैन, तो क्या होगा? एकदम ठंडा होगा ना। तो जितने बाबा के बच्चे बैठे हैं, हर एक के पास 2-2 फैन है, एक मन और एक बुद्धि। ये दोनों मन बुद्धि अगर आप विधि पूर्वक चलाओ, जो वाइब्रेशंस वातावरण बनेगा, संकल्प जो चलेंगे,
तप का संगठित रूप में ऐसे संकल्प करो, परम धाम से शिव बाबा आपके लिए अब भी आके आपको अनुभव करा सकता है। कोई भी असंभव नहीं, लेकिन संगठित रूप में चाहिए। अगर आप देखेंगे, शुरू में हमने देखा, सबसे पहले मधुबन में सर्वधर्म सम्मेलन किया। दादी प्रकाशमणि क्या करती थी, 3 दिन तक रोज शाम को 2 घंटे सबको कहती थी आके योग में बैठो, सब छोड़ दो, और स्वयं बैठ करके 2 घंटा तपस्या करते रोज 3 दिन तक। जो हमने तपस्या के सबने मिलकर, वो जो शांति की शक्ति लेने के लिए साधु सन्यासी बाबा के घर में क्यों आ रहे हैं, किसको देखने आ रहे हैं? उनको वो अनुभूति चाहिए। तो आप और हम क्यों आए इधर? तो बाबा की वो शक्ति चाहिए। किसको चाहिए? शरीर को? शरीर को चाहिए तो 1 बजे के बाद खाना मिलेगा। आत्मा को चाहिए तो आत्मिक स्वरूप में स्थित होना है। तो अब अच्छी तरह सुनो, और फिर मैं भी बताता रहूंगा। देखा 5-10% को नींद आ जाती है। अभी सोने का समय नहीं है ना, रात को सोते हैं। क्यों? हमारी एक आदत बन गई। कोई कोई दवाई भी लेते हैं। देखो, स्कूल में अगर टीचर पढ़ाता है, किसी को नींद आ जाए, क्या करेंगे? पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे नवाब। तब कहते हैं, जब भगवान भाग्य बांटने आया था, कहां थे आप? तब थोड़ी सी नींद आ गई थी, आगे चला गया। शुरू शुरू में भी बाबा गुलजार दादी के द्वारा सारा डायमंड हॉल का चक्कर लगाता था। इस कोने से उस पीछे तक चारों तरफ जाके फिर आके बैठते थे। हर एक बच्चों को नजदीक से मिलता था। आज भी अगर हम बच्चे योग्य है, योग्य पात्र को दान दिया जाता है। सिर्फ पात्र ठीक होना चाहिए। अगर पात्र नहीं है तो क्या करेंगे बताओ? देते हुए भी गिर जाएगा, मिलेगा नहीं। तो आज हम जितने इधर बैठे, 2 काम करना है। एक बाबा का पूरा अनुभव, और दूसरा सब एक मिल करके हर एक के मन में एक संकल्प करो, शिव बाबा आपके रथ को शक्तिशाली बनाओ। दूसरे टर्न में आपने उस रथ में आना चाहिए, रथ को शक्तिशाली। हर एक का संकल्प, बाबा ने कहा सबका संकल्प मैं पूरा करता हूं, एक का नहीं। तो लेकिन वो किसका संकल्प पहुंचेगा? अव्यक्त स्थिति में जो स्थित है। तो अव्यक्त स्थिति कुछ नहीं है। आराम से आंखें खोल के बैठो। देखो बाबा का कितना बड़ा चित्र है। आराम से एक जगह देखते रहो, इधर कौन गया, इधर कौन गया। 5-10 मिनट, ज्यादा नहीं। किसी को भी नहीं देख लो, ऐसे एक तपस्या करके देख लो। दुनिया में देख लो, एक पांव पर खड़े होते हैं, 21 दिनों तक खाना नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं। आज भी जैनी है, कहते 21 दिनों तक सिर्फ पानी पर होते, खड़े होते हैं। तो बाबा ऐसी तकलीफ नहीं देता है। 10 मिनट आंखें खोल के आराम से बैठो, इधर एक जगह पर बाबा को देखते रहो, और मन में अपने आप से बात करो। उसको का आत्म अभिमानी बनो। कैसे बनो वो बताता हूं। हमारे पास 2 शक्ति है। इंग्लिश में उसको कहते हैं एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस एंड कनेक्ट विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। अपने को जागृत करो, क्योंकि मैं माना शरीर के भान में रहता हूं। मैं शरीर के अंदर है, तो शरीर से अपने को जागृत करो। जैसे देखो, सूर्य बाहर आया हुआ है, आपको सूर्य की किरणें मिलती है? आया है सूर्य की किरणें, आपको मिलती है? नहीं। अगर आपको सूर्य की किरणें चाहिए, इस शरीर को बाहर लेके जाओ, 5 मिनट बाहर खड़े हो जाओ, सूर्य की किरणें अपने आप आपके ऊपर पड़ती है। आप चाहो नहीं चाहो, ये सूर्य शरीर की गंदगी निकालता है, पसीना निकालता है। और एक सूर्य है जो आया हुआ है आत्मा का पसीना निकालने के लिए, आत्मा की गंदगी निकालने के लिए। लेकिन आत्मा शरीर के अंदर है, उसको जागृत करो। तो आराम से बैठ के अपने आप से बात करो। पहले मैं बताता हूं, फिर आप ऐसे करना। नहीं तो मैं बताते रहो, कमेंट्री आप सुनते जा रहे हो। नहीं, आपका भी फैन चलना चाहिए। सहज देखो, अपने आप से पूछो, मैं कौन? ठहरना,
बुद्धि से आवाज आएगा, हाँ मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं। मन ने प्रश्न किया, बुद्धि ने जवाब दिया, एक अंगुली जुट गई। दूसरा, मेरा रूप जैसे सफेद चमकता हुआ सितारा है आसमान में, ऐसे ही सफेद चमकता हुआ सितारा मैं इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं। ऐसा करके देखना नहीं, दिखाई नहीं देगा। वो टीवी में दिखाई देता ना, कहते दिखाई नहीं देता है, अंदर है। आत्मा अंदर, शरीर के अंदर सफेद। संकल्प करो, बुद्धि अनुभव करती है, हाँ मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं। तीसरा, मेरे गुण 7 गुण हैं। एक एक गुण याद दिलाओ। जब मैं परमधाम से आया था, कैसे आया था? संपूर्ण पवित्र था। ऐसे मुझे दोबारा अभी बनना है, तब मैं जा सकता हूं। जब मैं परमधाम से आया था, कितना शांत शीतल था। ऐसे मुझे बनना है। अपने आप को पढ़ाना सीखो। तीसरा, जब मैं परमधाम से आया था, क्यों आया था? सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख भोगने के लिए, कोई भी दुख भोगने के लिए नहीं आया। जब मैं परमधाम से आया था, बाबा ने 8 शक्ति दिया था। बच्चे सहन करो, किसी ने कुछ कहा सहन करो, संभालो, है ना। 8 शक्ति, एक एक शक्ति याद है, एक एक शक्ति अपने आप को पढ़ाना। चौथा, तो मैं जब आया था, बाबा ने ज्ञान भी दिया था, बच्चे ये कर्म करो, ये नहीं करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करना। ज्ञानी तो आत्मा था। और जब मैं आया परमधाम से, तो बाबा ने आज भी कहा कि बच्चे संतुष्ट आत्मा हो, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इच्छा नहीं। मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं, संतुष्ट आत्मा हूं, भरपूर हूं, क्योंकि सब प्राप्तियां थी। मैं कहां और किधर से नहीं आया, परमधाम से आया था। वो स्मृति जागृत करो, मुझे ऐसा मैं आत्मा हूं। 7वां, मैं कौन? आनंद स्वरूप आत्मा हूं। आराम से बैठो, अपने आप को जागृत करो। पहला, मैं कौन? दूसरा, मेरा रूप। तीसरा, मेरे गुण। चौथा, मेरे कर्म। मैं क्या करता हूं? इस भ्रकुटी में बैठकर देखना है, आंखों से इधर उधर देखता हूं, बोलना है, मुख से बोलता हूं। अभी बाबा ने कहा विदेही बनो, अशरीरी बनो। कैसे बनो? यही विधि है। अपने बुद्धि को पढ़ाओ। 10 मिनट मुझे आंखें हिलाना नहीं इधर उधर, नहीं तो आदत है, कोई आया तुरंत इधर देखा, कोई गया तुरंत इधर देखते हो। नहीं, 10 मिनट आंखों को हिलाना, एक जगह पर देखते रहो। 10 मिनट ये हाथ, ये शरीर का कोई काम नहीं है। विदेही, अशरीरी। चौथा, फिर 5वां, मैं कहां से आया? परमधाम से। परमधाम में कौन है? बाबा की 8 शक्तियां हैं। शिव ने शक्ति को, दुर्गा को देखो, 8 शक्ति दिखाते हैं, बहुत शक्तियां, उसमें मुख्य 8 शक्तियां हैं। शिव बाबा, हमारा बाप कौन है? पवित्रता का सागर है। बाबा ने कहे बाप समान बनो। मेरा बाबा कैसा है और मैं कैसा हूं? मैं बाबा से मिलने योग्य हूं? पूछ लो, आप मिल सकते हो? दोनों समान होना चाहिए ना। आप जाके प्रेसिडेंट से मिल सकते हो भारत का? तो भगवान कौन? संपूर्ण पवित्रता का सागर, उसके सामने जाने योग्य हो, थोड़ा तो सफाई चाहिए ना। महसूस करो, मैं कौन? जय बाबा आपके साथ परमधाम में था, आपके जैसे था, अब मुझे आपके जैसे बनना है। बाबा आप शांति के सागर हो, आप कभी गुस्सा नहीं करते हो। मैं आज के बाद प्रतिज्ञा करता हूं, आज के बाद किसी भी हालत में मैं कभी भी गुस्सा नहीं करूंगा। शिव बाबा आप ज्ञान के सागर हो, जैसे हर रोज आके ज्ञान पढ़ाते हो, मैं भी आपके जैसे ही औरों को ज्ञान सुनाऊंगा, आपके जैसे सेवा करूंगा। शिव बाबा आप आनंद के सागर हो। शिव बाबा आप
दुख हरता सुख करता हो। मैं आज के बाद कभी किसी को दुख नहीं दूंगा, मनसा वाचा कर्मणा, किसी के प्रति ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये बोलना भी दुख देना है। किसी की निंदा ग्लानि नहीं। शिव बाबा आप मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता हो, आप भाग्य विधाता हो, दिव्य बुद्धि दाता हो। एक एक शक्ति ले लो, एक एक शक्ति लेके बात करो, बाबा आप कौन, मुझे आपके जैसे बनना है। तो आप 8 शक्ति है, एक एक सेकंड 8 सेकंड अगर आपका मन बुद्धि वहां है, देखना वो शक्ति आत्मा को भरपूर करती है। शरीर का भान ही नहीं है, मैं शरीर में बैठा हूं ये पता ही नहीं चलेगा। इस अव्यक्त स्थिति अभी करो, फिर शाम को आप बाबा जब भोग लगेगा योग में बैठेंगे तब शाम को करो, तब देखना आप यहां बैठे बैठे आपको बाबा का साक्षात्कार जैसे होगा, जैसे बाबा स्वयं आके हम सबको दृष्टि दे रहा है। हर एक के दिल से आवाज आएगा, आज हमने देखा है, हमने पाया है। सिर्फ कुछ करेंगे, अभी बीज बोलो, फल मिलेगा। भगवान किसी को फल से वंचित नहीं करता है, लेकिन भगवान के घर में थोड़ा अंधेर होता है, देर होती है, अंधेर नहीं होता है। सुनना बहुत हो गया, करना भी चाहिए ना कुछ। देखो हर एक के 2-2 फैन चले तब कहा योगी का तन और मन शीतल। योगी कौन? हम योगी बच्चे, शिविर वाले तो नहीं हो, सुनने के लिए नहीं आए हो, कुछ करने के लिए आए हो। तो योगी वो है जिसका तन और मन दोनों शीतल है। लेकिन कब ये दोनों फैन चलेंगे तब शीतल होगा, ठीक है। बिना कुछ किए हुए कुछ अब किसी को प्राप्ति नहीं होती है। और संगठित रूप में सब तपस्या करेंगे तो भगवान को भी खींच सकते हो। ये संगठन के अंदर इतनी ताकत है, इसको कहा शांति की शक्ति। लेकिन सबके मन में एक जैसा विचार चलो, ज्यादा नहीं कहा। 5 प्रश्न दोबारा बताता हूं, आपको चलाना है। आपका मन जैसे चलेगा वैसे स्वच्छ होगा। अगर मैं बताता जो आप सुनते रहेंगे, वो नए लोगों के लिए, एक मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से आया, ये चिंतन करते हो। मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देता है, आत्म अभिमानी बन गया, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। फिर मेरा कौन है? सर्वशक्तिवान शिव बाबा। कहां है? परम धाम में है। कैसा है वो? पवित्रता का सागर। बाबा मुझे आपके जैसे बनना है, मैं आपका बच्चा हूं। कल मैं आपके पास आऊं, कैसे आऊं? आपका जैसे बनूंगा तब पहुंचूंगा ना, नहीं तो बीच में लटकना पड़ेगा। बाबा आप कभी गुस्सा नहीं करते हो, शांति के सागर हो, मैं आपके जैसे बन के दिखाऊंगा। कर सकते हो ऐसा? कोई तकलीफ है तो हाथ उठाओ। समझ में आया? कर सकते हो? 10 मिनट है, एक भी हिलना नहीं, उठना नहीं, एक ही जगह बैठते हो। कुछ तपस्या करना भी सीख लो। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। इतना मीठा, इतना प्यारा, शिव भोला भगवान।
प्यारा